नमस्कार छात्रों, एक बार फिर आप सभी का हिंदी भाषा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप द्विवेदी आज की प्रकरण में रस पाठ लेकर आया हूँ। छात्रों, पहले भाग में हमने रस की परिभाषा, रस का अर्थ, रस के अंग, रस के प्रकार व उनके स्थायी भाव पर प्रकाश डाला था। छात्रों, आज मैं इस रस प्रकरण का दूसरा भाग लेकर आया हूँ, जिसमें रस के प्रकार व उनके स्थायी भाव को उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की YouTube चैनल की कक्षा। रस के प्रकार हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 9 प्रकार के रस माने गए हैं। छात्रों, पहले भाग में रस से संबंधित सभी जटिलताओं का निराकरण मैंने कर दिया था, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार अपने अपने प्रकार से रसों की व्याख्या की है। ठीक है ना। आचार्य भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए थे। ठीक है। इसके बाद और कौन कौन से विद्वान आए जिन्होंने रस की व्याख्या की है, उसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले भाग में दे दी गई है। ठीक है। यदि आप लोगों ने यह प्रथम भाग नहीं पढ़ा है या प्रथम भाग का वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्रथम रस का भाग अवश्य देखें। सबसे पहला है श्रृंगार रस। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रति स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी आधार पर इसके 2 भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात जहाँ प्रेमी प्रेमिका के प्रेम प्रसंगों का, उनके प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। छात्रों, उदाहरण द्वारा समझते हैं। चितवत चकित चहुँ दिस सीता। ये जब का वर्णन है जब सीता माता भगवान राम को एक उद्यान में देखती हैं। ठीक है। तो भगवान राम के रूप को देखकर सीता माता के हृदय में भगवान राम के प्रति जो प्रेम भाव जगता है, ठीक है, उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है ना। और उसका स्थायी भाव क्या होता है? रति स्थायी भाव होता है। चितवत चकित चहुँ दिस सीता, कहे गए नृप किशोर मन चीता। लता और तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है, वही रति स्थायी भाव है। राम और सीता आलम्बन विभाव है। लता आदि उद्दीपन विभाव है। देखना, देह का भारी होना आदि अनुभाव है, तथा हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ पूर्ण संयोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार रस। जहाँ पर वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। अर्थात नायक और नायिका की विरह का वर्णन जहाँ पर हो, अर्थात जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनके अलग होने पर जो पीड़ा, जो दुख, जो विरह उत्पन्न होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। छात्रों, वियोग श्रृंगार रस को विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। ये विप्रलम्ब श्रृंगार। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कयो राम वियोग तब सीता, मोह कहे सकल भय विपरीता। नूतन किसलय मनहु तृषानु, काल निशा सम निश शशि भानु। यहाँ राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है,
वह रति स्थायी भाव है। राम आश्रय है, सीता आलंबन है। वहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं वह उद्दीपन विभाव हैं। कंप, पुलक और अश्रु ये अनुभाव हैं तथा विषाद, चिंता, ग्लानि, दीनता आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। दूसरा रस का भेद है हास्य रस। ठीक है। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही न विलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हरि गण मुस्काही। यहाँ स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। आलंबन क्या है? बानर रूप में नारद। आश्रय क्या है? दर्शक है, श्रोता है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है नारद की विशेषताएं, जैसे अकुलाना, बार बार स्थान बदलकर बैठना। अनुभाव क्या है? हरिगण एवं अन्य दर्शकों की हंसी। और संचारी भाव क्या है? हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि। अतः यहाँ हर्ष रस है। यहाँ पर नारद जी के बानर रूप को देखकर जिस सभा में नारद जी पहुँचते हैं, ठीक है, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि उनका जो रूप है वो बानर रूप है। तो वहाँ जितने भी दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, वो उनके रूप को देखकर हंसते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो हास्य रस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। करुण रस। रस का तीसरा भेद करुण रस। इष्ट वस्तु की हानि। कोई आपकी प्रिय वस्तु है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, उस वस्तु की हानि हो जाती है। अनिष्ट वस्तु का लाभ। कोई बुरी वस्तु का लाभ हो जाए, है ना, वो प्राप्त हो जाए। प्रिय का चिरवियोग। जो आपका सबसे प्रिय था वो हमेशा के लिए आपसे अलग हो गया है और वह वापस नहीं आ सकता है। अर्थ हानि। धन का, पैसे की हानि होना, है ना, व्यापार में घाटा हो जाना। तो वहाँ पर आदि जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। इस रस की परिभाषा को दोबारा समझ लेते हैं। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय वस्तु का चिरवियोग, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण द्वारा समझते हैं। शोक रस का उदाहरण यहाँ दिया गया है। शोक विकल शब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी। करें विलाप अनेक प्रकारा, परें भूमि तल बारहि बारा। महाराज दशरथ की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी नारियाँ, उनकी जो रानी हैं, वह विलाप करती हैं। तो वहाँ शोक माहौल का यहाँ वर्णन है। तो वहाँ समझते हैं इसका स्थायी भाव शोक होता है करुण रस का। दशरथ आलम्बन है। दशरथ का मृत पार्थिव शरीर पड़ा है। जो उनकी रानियाँ हैं वो आश्रय हैं, विलाप कर रही हैं। राजा के रूप, तेजबल आदि उद्दीपन है। रोना, विलाप करना अनुभाव है। और स्मृति, मोह, कंप आदि संचारी भाव हैं। अतः यहाँ करुण रस है। इसको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो दशरथ जी की मृत्यु होने पर शोक का माहौल हो जाता है। तो यहाँ स्थायी भाव हो जाएगा शोक। ठीक है। किसकी मृत्यु हो जाती है? दशरथ जी की। तो दशरथ जी हो जाएंगे आलम्बन यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। अब दशरथ यहाँ आलम्बन है तो दशरथ की मृत्यु के उपरांत दुख किन्हें हो रहा है? संपूर्ण राज्य में दुख की लहर दौड़ गई है। लेकिन उस राजभवन में रानियां हैं, वह अत्यधिक विलाप कर रही हैं। तो रानियां यहाँ पर आश्रय होंगी। ठीक है। राजा का रूप, तेजबल आदि क्या है? उद्दीपन। महाराज दशरथ के चेहरे की जो कांति है, उनका तेज बल है, वह उद्दीपन का कार्य कर रहा है। रोना, विलाप करना, ये क्या है? अनुभाव है। और जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, रानियां स्मृति करती हैं, मोह के कारणवश रोती हैं, कंप आदि, ये क्या है? संचारी भाव है।
अतः यहाँ पर कर्ण रस है। ठीक है, ये कौन सा है? करुण रस है। ठीक है, यहाँ पर गलत दिया गया, कर्ण नहीं, ये होगा करुण रस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करुण करुण रस। इसको थोड़ा आप लोग सही कर लेना। ठीक है, करुण रस हो जाएगा आपका ये। आगे बढ़ते हैं, अगला है वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वीर रस कहा जाता है। वीर रस का उदाहरण समझते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यहाँ स्थायी भाव उत्साह है, आश्रय अभिमन्यु है, आलंबन द्रोण आदि कौरव पक्ष हैं, अनुभाव अभिमन्यु के वचन हैं और संचारी भाव हैं गर्व हर्ष उत्सुकता आदि। अतः यहाँ पर वीर रस है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी मनुष्य देश समाज या धर्म का अपकार अथवा अपमान करने से उसके प्रतिशोध में जो क्रोध का भाव पैदा होता है वही रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। माथे, यहाँ माखे लिखा है छात्रों, इसको आप लोग माथे कर लेना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर माथे हो जाएगा, ये था है आपका। ठीक है, माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, कई न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रमाण। इस उदाहरण में क्रोध का स्थायी भाव, रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। आश्रय कौन है? कौन वचन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। आलंबन कौन है? जनक के वचन। ठीक है ना। उद्दीपन क्या है? जनक के वचनों की कठोरता। अनुभव क्या है? भौहें तिरछी होना, होंठ फड़फड़ाना। क्रोध में भौहें तिरछी हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। ठीक है ना, आंखें लाल हो जाती हैं, ये अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, और संचारी भाव क्या है? अमर्ष है, उग्रता है, कंप है आदि। अतः यहाँ पर रौद्र रस है। अगला रस है हमारा भयानक रस। किसी डरावनी वस्तु को देखने या शत्रु की आशंका से उत्पन्न भय अथवा किसी घटना को देखने सुनने से जो भय स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक ओर अजगरहि लख एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यदि एक ओर आपके अजगर हो, दूसरी तरफ सिंह हो, तब दोनों विपरीत परिस्थितियों में आप फंसे हुए देखें, अपने प्राणों पर संकट देखें, तो भय की स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो यहाँ भय स्थायी भाव है। जो यात्री राहगीर है वह आश्रय है। अजगर और सिंह आलंबन है। अजगर और सिंह की भयावह आकृतियाँ और उनकी चेष्टाएं उद्दीपन है। यात्री को मूर्छा आना अनुभव है और व्याधि त्रास शंका आवेश आदि संचारी भाव है। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं। सातवां हमारा रस है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है, गंदी और अरुचिकर। ठीक है, और अरुचिकर, यहाँ पर आ भी प्रयोग होगा, अरुचिकर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अरुचिकर ग्रंथ वस्तुओं को देखकर मन में जो जुगुप्सा जगती है तब वहाँ बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा या जुगुप्सा। उदाहरण समझते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवै अति आनंद और धारत। ठीक है, तो ये उदाहरण है। यहाँ उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं। उनके मन में उत्पन्न घृणा स्थायी भाव है। हरिश्चंद्र आश्रय है। मुर्दे मांस और शमशान का दृश्य आलंबन है। गिद्ध सियार कुत्तों आदि का मांस नोचना और खाना उद्दीपन है। दर्शक राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना अनुभव और मोह गिलानी आवेग व्याधि आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ पर बीभत्स रस है। आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस, आठवां रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखने सुनने से विस्मय भाव जागृत होता है,
वही रस चक्र में पड़कर अद्भुत रस में परिणत होता है। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संसार की क्षण भंगुरता एवं इसमें पता चल रहा होगा बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। तो यहाँ पर आश्चर्य जैसी घटना उत्पन्न हो रही है। तो ये आपका यहाँ पर अद्भुत रस का ही उदाहरण था। अगला है हमारा शांत रस। संसार की क्षणभंगुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद वैराग्य ही पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है कि जो संसार से अपने आप को अलग कर लेता है, वैराग हो जाता है, ठीक है, और परमात्मा के ज्ञान में उत्पन्न हो जाता है, भगवान की भक्ति में डूब जाता है, तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव है यहाँ पर निर्वेद, जो विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण समझते हैं। समताल है शीतल भया, मिट्टी मोहि की ताप। जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य मोह माया के बंधनों से छूट जाता है, तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। निशिवासर सुख निधि ब्रह्म अंतर प्रगटिया आप। ठीक है, तो यहाँ स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। आलंबन क्या है, स्नेह है, माया है। उद्दीपन क्या है, मोह माया त्याग करने पर संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है। अनुभव क्या है, भगवान का भजन करने का उपदेश, अतः यहाँ पर शांत रस है। छात्रों, अगला है 10वां रस वात्सल रस। वात्सल रस में क्या होता है, छोटे छोटे बालकों की क्रीड़ाओं से उत्पन्न जो प्रेम उत्पन्न होता है, उन क्रीड़ाओं को देखकर माता पिताओं के हृदय में जो प्रेम की अनुभूति होती है, वहाँ पर वात्सल रस होता है। संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है, उससे पुष्ट रस वात्सल रस कहा जाता है। अर्थात छोटे छोटे बालकों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसे वात्सल रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव वत्सल स्नेह है। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत। हर अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत। मन ही रिझावत। स्थायी भाव वत्सल जन स्नेह है। आलंबन बाल श्री कृष्ण है। उद्दीपन श्री कृष्ण का गाना नाचना है। अनुभाव माता यशोदा द्वारा छुप कर देखना है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनकी भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को देखकर, बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा के हृदय में वत्सल जन स्नेह स्थायी भाव जागृत हो रहा है, अतः यहाँ पर वात्सल रस होगा। भक्ति रस, ये हमारा 11वां रस है और अंतिम रस है। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाते हैं। यही इसका स्थायी भाव है। देखिए, शांत रस में क्या हो रहा था, शांत रस में मोह माया को त्याग कर दिया जा रहा था, वैराग्य को धारण किया जा रहा था। लेकिन भक्ति रस में क्या है, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान की भक्ति की ओर ले जाने का कार्य जिन पंक्तियों के या जिन काव्य के द्वारा होता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषय का रति। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है छात्रों, यहाँ बात समझने की है। यहाँ पर ये जो उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल, श्रृंगार रस में भी प्रयोग होता है। ठीक है, और यहाँ पर भक्ति रस में भी प्रयोग होता है, इसको आपको समझना है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्रृंगार रस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण के रूप श्रृंगार को बताया गया है, उनके रूप की प्रशंसा की गई है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विषय के रूप में है और उनकी जो गोपिका हैं वो आश्रय के रूप में है। अर्थात गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में देख रही हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। दूसरा जो
इसका दूसरा उदाहरण जो मीराबाई हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के समान माना था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई जी ने अपने पति रूप में देखा था। तो यहाँ पर इस श्रृंगार रस में भी होगा और ये भक्ति के रूप में भी होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है, आलंबन श्री कृष्ण है, उद्दीपन श्री कृष्ण की लीलाएं, सत्संग, अनुभव, रोमांच, अश्रु प्रलय है, संचारी भाव यहाँ पर हर्ष, गर्ग, निर्वेद आदि हैं। अतः यहाँ भक्ति रस है। ठीक है छात्रों, यहाँ पर समझने के लिए करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में क्या अंतर है, ये आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में वियोग होता है, दोनों में दुख होता है। एक में प्रेम का दुख होता है और एक में चिर वियोग होता है। करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में प्रमुख अंतर यह है कि वियोग श्रृंगार में प्रिय मिलन की संभावना रहती है, जबकि करुण रस में संभावना भी नहीं होती है। इसलिए इन दोनों के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो छात्रों यहाँ पर कुछ इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य भी दिया गया है। आप लोग इस पाठ को पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर अपने नोट्स के माध्यम से दे सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, रस की परिभाषा, रस के अंग, रस कितने प्रकार के होते हैं आदि। तो छात्रों, मुझे आशा है आपको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। आपने आज की इस कक्षा में रस के प्रकार व उनके स्थायी भाव उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक समझे हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस रस प्रकरण आसानी से सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो नीचे YouTube कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी समस्या को रेखांकित कर सकते हैं। छात्रों, प्रिय मित्रों, यदि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।